हेलो एवरीवन, मैं शुभ आपके कोने वीडियो में स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 मैथ का एक नया अभ्यास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो आज हम अभ्यास करेंगे अभ्यास 70, ठीक है। इससे पहले कि हमने इस चैप्टर 7 के सारे अभ्यास क्या कर रखे हैं, कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। आप उन्हें प्लेलिस्ट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, अगर आप चेक करते हैं, ठीक है। जो आज ये हमारा अभ्यास होने वाला है, इस अभ्यास के अंदर मैंने क्या, इस अभ्यास के अंदर आपको मैंने क्या लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मतलब ये कि हमने कोई चीज़ 100 रुपये खरीदी, 120 की बेची दी, तो उसमें क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि, इस तरह के क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में होने वाले, ठीक है। और क्या आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, लाभ लाभ कैसे निकलता, हानि कैसे निकलती, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। ये सब आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता तो घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें मैं स्टार्टिंग के आपके 3 से 4 मिनट बिल्कुल बेसिक पे लूंगा, ठीक है। बेसिक पे क्या आपको बताऊंगा, फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य किससे से क्या होगा, आपका 6th क्लास, साथ साथ 7th क्लास का सारा बेसिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो आज वीडियो स्टार्ट कर, ठीक है। सबसे पहला बात देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से पढ़ के आपके बहुत सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर आप बेसिक पढ़ते हो तो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे होता है। देखो कि मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 रुपये में खरीदा, ठीक है जी। 10,200 में कोई टीवी खरीद लिया, मानो क्या 10,200 में कोई टीवी खरीदा, ठीक है। 2 वर्ष बाद 11,730 में से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हो या हानि हुई, ये बताना आपको, कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि, ठीक है। सबसे पहली बात मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या रहा है, कोई मैंने क्या क्या 100 रुपये कोई चीज़ खरीदी, ठीक है। मैंने क्या किया, 100 रुपये का, चलो मैंने माना कि 1,000 रुपये का मैंने क्या खरीदा, मोबाइल। 1,000 रुपये क्या खरीदा मैंने, मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, खरीदा, ठीक है। मैंने एक मोबाइल 1,000 रुपये खरीदा, बस इसको पढ़ समझ लो ध्यान से, ठीक है। और मैंने आप उसको 1 साल यूज करने के बाद 500 रुपये बेच दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, 500 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यहाँ से अगर आप बस आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दे रहा है, करा फिर यहीं से खत्म करता हूँ मैं, ठीक है। कोई मोबाइल मैंने 1,000 रुपये में खरीदा, 500 रुपये में बेच दिया, ठीक है जी। अब जो खरीदना होता है ना, जो खरीदा उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। क्या होता है मैथ की भाषा में, खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य, ठीक है। हो गया, पहला बात आपको पता लग गई, ठीक है जी। क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल कि मैंने 10 रुपये का एक पेन खरीदा, 10 रुपये का पेन खरीदा, मतलब 10 रुपये का मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है। तो 10 रुपये क्या है, वो क्रय मूल्य है, ठीक है। क्या है, क्रय मूल्य है। अब आपके क्रय मूल्य में कोई डाउट मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने 30 रुपये का आपको टीचर डे पे मैंने क्या आपको सॉरी आपको चिल्ड्रन डे पे मैंने 30 रुपये के टॉफी खरीदी, कितने रुपये खरीदी, 30 रुपये। तो 30 रुपये क्या हो गया मेरा, क्रय मूल्य हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अब आप क्रय मूल्य लेकर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। खत्म। अब बात करते हैं आगे बेचने की। अब मैंने क्या बोला कि मैंने 10 रुपये का कोई पेन खरीदा और मैंने उसको 15 रुपये में बेच दिया। मैंने 10 रुपये का पेन खरीदा, 15 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। बेचा, बेचना मतलब क्या होता है, जो खरीदना होता है उसको तो बोलते हैं हम क्रय मूल्य, जो बेचना होता है उसको बेचना, मतलब क्या है मेरा 15, विक्रय मूल्य क्या है जी, मेरा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आपको क्रय मूल्य में डिफरेंस समझ में आने लगा होगा। अगर नहीं आ रहा ना तो कोई बात नहीं, आप देखो मैंने क्या बोला कि मैंने 1,000 रुपये का मोबाइल खरीदा, क्रय क्या होगा, मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदना। अब मैंने उसको 500 रुपये में बेच दिया, तो बेचना क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचना विक्रय मूल्य, ठीक है जी। अब आपका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा माइंड चलाना है यहाँ पर, माइंड का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको एक बात बताओ। कोई चीज़ मैंने 1,000 रुपये खरीदी और 500 रुपये बेची, तो मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ। आपने कोई चीज़ 1,000 रुपये खरीदी और 500 रुपये बेची, तो आप फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हुआ, अच्छा फायदा हुआ। कोई चीज़ आपने 1,000 की खरीदी 500 बेची, तो आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं, आपको क्या हुआ, नुकसान। कोई चीज़ आपने 1,000 की खरीदी 500 बेची, तो आपको 500 रुपये का नुकसान हुआ ना, कितना नुकसान हुआ आपको, 500 का। तो ये कैसे बताया आपने, क्या हुआ मुझे इसका नुकसान, मतलब क्या हुआ, नुकसान। और नुकसान को क्या लिखा जाता है, हानि, ठीक है, हानि। अब आपको हानि का भी पता लगा दिया, देखो हमने साथ के साथ इतने से एक एग्जाम्पल सब कुछ बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो, और जो हानि निकाल के आई है कैसे निकाली, हमें ये तो पता होना चाहिए। हमने क्या किया कि जो हमने खरीदा था, खरीदने में से बेचा हुआ घटा दिया, तो क्या निकल के आ गई हमारी हानि। अभी वो आपका टॉपिक नहीं, आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, बस लग गया पता, हानि हल्का सा पता लगा, हल्का सा उसे छोड़ो बस, ठीक है। अब क्या करो, आप इसके बारे में समझ चुके हैं, क्रय मूल्य किसके बोलते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। खरीदा जैसे मैंने 10 रुपये ये मार्कर खरीदा, मैंने 30 रुपये का, तो 30 रुपये क्या है इसका क्रय मूल्य, ठीक है। ऐसी दुकान वाले ने ये मार्कर 25 रुपये में बेचा, दुकान वाले ने ये मार्कर 25 रुपये में बेचा, तो बेचना क्या हो गया, विक्रय मूल्य, खरीदना खरीदना क्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्रय विक्रय में कोई डाउट नहीं रहा आपका, ठीक है, रख कर दो। तो अब हम बात करेंगे लाभ, लाभ क्या होता है। देखो सपोज करो कि आपने कोई चीज अपने दोस्त को 1,200 रुपये में बेच दी, ठीक है। कोई चीज आपने 1,000 रुपये में खरीद कर 1,200 रुपये में बेच दी, मतलब कोई चीज आपने कितने रुपये में बेची, कोई चीज आपने खरीदी कितने की थी, 1,000 रुपये की खरीदी, कितने खरीदी आपने कोई चीज, चलो हम मान लेते हैं कि हमने एक घड़ी 1,000 रुपये खरीदी, एक घड़ी हमने 1,000 रुपये खरीद ली और हमने इसको कितने में बेचा, हमने उसको बेचा 1,200 रुपये में, ठीक है। हमने क्या किया, उस घड़ी को 1,000 रुपये में खरीद करके 1,200 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। 1,000 में कोई घड़ी हमने खरीदी और 1,200 में बेच दी। अब एक छोटा सा लॉजिक बताओ, आपने कोई एक घड़ी 1,000 में खरीदी और 1,200 रुपये में बेच दी, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान, नुकसान मत बता देना, क्योंकि कोई चीज़ आप 1,000 में खरीद रहे हो 1,200 में बेच रहे हो, तो मतलब आपको क्या हुआ, लाभ हुआ, कितने का, 200, ठीक है। आपने लाभ कैसे निकाला, आपने 1,200 में से
1000 को क्या कर दिया माइनस, ठीक है। 1200 में से आपने 1000 को माइनस कर दिया, तो तभी आपको बोले क्या बोलता है कि मेरे को 200 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट था, इससे तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। बताओ, क्योंकि आपने कोई चीज़ 1000 खरीदी, खरीदना मतलब क्या होता है, पढ़ चुके हैं क्रय मूल्य। इसको तो आप, अगर आपकी याद नहीं है ना, तो मैं इतनी बार रिपीट करने वाला हूँ कि आपको ऑलरेडी ऐसे ही याद हो जाए, ठीक है। खरीदना क्रय मूल्य और बेचना क्या होता है, ये क्रय मूल्य है, ठीक है। याद रखना मेरी बात को। अब देखो ऐसे मैं फॉर्मूला बना करके दे दूंगा आपको, बस ये चलना है, हो गया। अब मैंने क्या बोला, आपने क्या किया था कि 1200 में से 1000 घटाएंगे, 1200 क्या था, बेचना, यानी कि विक्रय माइनस के क्रय, ये होता है लाभ, खत्म। 1200 रुपये क्या था, विक्रय। अब यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा जी आपका, ठीक है। विक्रय माइनस के 1000 क्या था, क्रय। विक्रय माइनस के क्रय लो, आपको याद भी नहीं करना, इसका सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ अभी आपको मैं। क्या निकाल दिया हमने, लाभ। ये फॉर्मूला है, अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो इसके बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाने वाले। लाभ निकालना है हमको। अब देखो, आपने कोई चीज़ 1200 रुपये में बेची थी और 1000 रुपये में खरीदी, तो आपको लाभ कितना हुआ, 200 रुपये का क्या हुआ था आपको लाभ, ठीक है। तो ये क्या निकाल दिया हमने, लाभ। इस तरीके से ये क्या है, लाभ निकालना है फॉर्मूला, ठीक है। आप कहोगे कि इसको याद रखना काफी भारी है, क्योंकि हमको विक्रय माइनस करा, विक्रय मतलब क्या होता है, लाभ निकालना है आपको, लाभ। देसी भाषा में चलो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख देते हैं, लाभ। आप इसको वैसे आपको करना इसके वैसे, विक्रय मतलब क्या होता है, विक्रय बेचना, बेचने में से खरीदना वाला घटा देना, लाभ निकल जाएगा आपने। लो इस तरीके से याद कर लो कि लाभ इक्वल टू बेचना माइनस के खरीदना। कोई चीज़ आपने कितने की बेची और कितने खरीदी, बेचने में से खरीदना घटा देना, लाभ निकल जाए, खत्म। पहला पॉइंट होगा ये। अब ऐसे ही ये बात तो चल रही थी लाभ की, ऐसे ही कहानी। और बस अब आपके क्वेश्चन, ये समझो क्वेश्चन नहीं हो रहे आपके, ठीक है। अगर आपने ये समझे ना तो वो तो आप बड़ी देरी कर रहे हो। अब बात करते हैं हानि। हानि क्या होती है, ठीक है जी। अब हानि, एक बात बताओ, आपने एक क्या, आपने क्या किया कि 50 रुपये के बिस्किट खरीदे, ठीक है। कितने रुपये खरीदे, चलो कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपने क्या किया कि 100 रुपये का पेन खरीदे, ठीक है। 100 रुपये का पेन खरीदे, और जब आपने उनको अपने घर लाए और आपने उनको बेचा, ठीक है। चलो सपोज करो आपने बेचा, कुछ भी किया, आपने 100 रुपये में खरीद कर उनको 80 रुपये में बेच दिया। आपने खरीदे कितने रुपये के थे, 100, बेचा कितने का आपने उनको, बेचा कितने का बेचा, 80 रुपये बेचा। अब खरीदना क्या होता है, खरीदना का मतलब क्रय मूल्य, क्रय 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 क्रय, याद रखो, क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य, ठीक है। खरीदना मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। हमने लिखा क्रय मूल्य। अब बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब एक बात बताओ आप मेरे को, बात क्या है कि आपने कोई चीज़ 100 रुपये खरीदी और 80 रुपये बेच दी। 100 रुपये में खरीद कर 80 में बेचना, तो क्या हुआ आपको, आपने पेन 20 रुपये खरीदा और 10 में बेचा, तो आपको फायदा हुआ, नुकसान, आपको नुकसान हुआ ना, कितने का, 10 का। ऐसे आपने कोई चीज़ 100 रुपये खरीदी थी और 80 रुपये बेच दी, तो आपको क्या हुआ, हानि हुई कितने रुपये की, 20 रुपये की, ठीक है। अब ये कैसे आया हमारा, बस तो इसी के ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा, किसका निकालना। अब हमको क्या हुई थी, हानि हुई, तो बात हमको पता लगी। तो हानि, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर 100 रुपये क्या था, क्रय मूल्य। अभी आपको टफ लग सकता है, लेकिन टफ नहीं, इनको ट्रिक के साथ ऐसा समझा दो बिल्कुल। माइनस 80 रुपये क्या था, विक्रय मूल्य, हमने यहाँ पर लिखा विक्रय मूल्य, ठीक है। देखो हमने क्या किया, जो हानि थी, हानि का फॉर्मूला क्या निकाला हमने, क्रय मूल्य माइनस की विक्रय मूल्य, ठीक है। अब आप बोलोगे ये भी हमारे समझ में नहीं है। देखो हानि में क्या होता है कि आपने कोई सामान बेचा, सॉरी आपने कोई सामान खरीदा और उसमें से वो घटा जितने का आपने बेचा। अब क्या होगा, आप हमारे समझ में नहीं आया ये भी, तो इसका देसी तरीका है, हानि बराबर जितने आपने सामान खरीदा उसमें से बेचने वाला हटा देना, बस खरीदने में से बेचने वाला। अब सपोज करो मैंने कोई पेन 20 रुपये खरीदा और 15 रुपये का बेचा, तो खरीदने में से बेचना घटा दो, क्या निकल जाएगी हमारी हानि, हमको 5 रुपये की हानि हो गई, ठीक है। मैंने 20 रुपये, चलो मैंने 200 रुपये का कोई एक बैग खरीदा और मैंने उसको 150 रुपये में बेच दिया, तो मुझे क्या हानि निकाली, तो हानि बेच, खरीदने वाले में बेचने वाला माइनस कर दो, बस खरीदने में से बेचना मतलब क्रय माइनस के विक्रय, ठीक है। आप कि हाँ, अब देखो आपने 4 टॉपिक पढ़ लिया, मतलब क्रय मूल्य पता लग गया आपको, विक्रय मूल्य पता लग गया, लाभ पता लग गया, हानि पता लग गया, लाभ का फॉर्मूला पता लग गया, हानि का फॉर्मूला पता लग गया, ठीक है। फॉर्मूले इनकी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको इनको मैं ऐसे आपके माइंड में फिट करता हूँ, ठीक है जी। अब एक दो टॉपिक, दो एक छोटा सा फॉर्मूला और बच रहा है अभी, बस इसी में आपको थोड़ा सा लाभ प्रतिशत, ठीक है, या थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगा, आपको लाभ प्रतिशत दिखाना है। अब तक लाभ था, अब देखो हमको क्या निकालना है इसमें, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहाँ पर लिखना लाभ। अब आपने लाभ निकालना सीख लिया, यहाँ से गुना, आपको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हो, गुना, बटे में क्रय मूल्य, ठीक है। बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है कि कितना रुपए की चीज़ है खरीदी गई, ठीक है। अब ऐसे हानि प्रतिशत, बस हो गया आपके सारा बेसिक कंप्लीट। हानि प्रतिशत के लिए सेम है। हानि प्रतिशत में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, हानि, हानि इधर गुना कितने करते हैं, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करते हो और बटे में क्रय मूल्य, ठीक है। आप क्या करो, इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही मैथ था, बस ये इस पूरे अभ्यास का निचोड़ है, ठीक है। आपको ये लाभ पता होना चाहिए, हानि पता होना चाहिए, लाभ प्रतिशत पता होना चाहिए और हानि प्रतिशत, बस हो गया क्वेश्चन। अगर आपने सारे पॉइंट अच्छे से समझे ना, तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इस बात की गारंटी मिलता है, ठीक है। क्योंकि अब तक गुना बात करनी है, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है जी। अब देखो जो हमने इस अभ्यास का टोटल निचोड़ था सारा यहाँ पर इधर क्या, आपको क्रय मूल्य मतलब, क्रय मूल्य मतलब कोई चीज हम खरीद रहे हैं, हमने 100 रुपये खरीदो, क्या होगा 100 रुपये, क्रय मूल्य हमने 150 रुपये बेची, तो क्या होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। पहली बात क्रय में कोई डाउट नहीं रहा। अब लाभ, लाभ का फॉर्मूला क्या है, विक्रय माइनस क्रय। आप बोलोगे हमारी समझ में भी विक्रय और क्रय थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। विक्रय का मतलब क्या होता है, कोई सामान बेचना, विक्रय माइनस क्रय में बेचने में से खरीदना माइनस कर दो, क्या कैसे लाभ। आपने कोई चीज कितने की 150 रुपये की बेची
और आपने 100 रुपये खरीदी थी, तो अगर आप विक्रय माइनस के क्रय करते हो तो क्या आ जाएगा आपको 50 रुपये क्या निकल जाएगा लाभ, ठीक है। यानी कि विक्रय माइनस के क्रय ये क्या निकाल दिया आपने लाभ, यानी कि बेचने में से खरीदने वाला अगर माइनस कर दो बेचने में से खरीदा तो क्या निकलता है आपका लाभ, ठीक है। अब हानि क्रय माइनस के क्रय मतलब आपने कोई चीज़ कितने खरीदी और उसमें से बेचना माइनस कर दो खत्म। अब लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत सेम है, क्योंकि लाभ प्रतिशत लाभ गुना के 100 प्रतिशत गुना के 100 और बटन क्या करा क्रय मूल्य, तो इसमें भी वही क्रय मूल्य कुछ क्या आपने हानि प्रतिशत का हानि गुना के 100 गुना क्रय मूल्य, ठीक है। अब बात है क्वेश्चन फर्स्ट पे, अगर यहाँ तक आप वीडियो में रुके हो तो बस आप क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं। देखो मोहन एक टेलीविजन 10,200 रुपये में खरीदना यहाँ पर हमने लिखा खरीदना, ठीक है। कितना खरीदा, देखो जरा आप छोड़ने गए क्वेश्चन 10,200 रुपये में कोई टेलीविजन खरीदना क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है। याद दिला दूंगा आपके, ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ चेक कर सकते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष बाद 11,730 में बेचा मतलब यहाँ पर हमने क्या लिखा बेचना है, यानी कि बेचा या बेच, ठीक है बेचा ही लेते चलो, ठीक है। तो बेकार लेंगे 10,000 कितने का बेचा 11,730 11,730 रुपया क्या बेचना, बेचना क्या होता है बेचना विक्रय, ऊपर चेक कर लो आप, ठीक है विक्रय मूल्य। अब आपको 1 मिनट चलो मैं ज़्यादा एडवांस में नहीं बताता हूँ आपको, हो गया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ठीक है आपको ये बताना उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब एक बात बताओ, आपको खरीदना और क्रय और विक्रय, अब जरा ध्यान से देखो, कोई चीज़ आपने 10,200 खरीदी और 11,700 की बेची, कोई चीज़ आपने 10,000 खरीदी और 11 की बेची, 10 ही खरीद कर 11 की बेची, तो आपको क्या हुआ लाभ हुआ कि नहीं, क्या हुआ आपको लाभ हुआ। आप बोले कैसे लाभ हुआ, कोई देखो हमने कोई टेलीविजन तो हमने 10,200 खरीदा 11,700 आप बेच दिया, तो हमको क्या हुआ फायदा हुआ कि नहीं, तो क्या हुआ हमको लाभ। और लाभ का फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी आपको जस्ट पहले रिपीट किया कि लाभ बराबर क्या होता है विक्रय माइनस के क्रय, विक्रय माइनस के क्रय, ठीक है। चाहे तो आप इनको याद तरह से याद हो जाएगा आपको विक्रय माइनस क्रय, मतलब लाभ निकालने के लिए क्या करते हो आप, जितने का आपने कोई सामान बेचा उसमें से खरीदना माइनस कर, बेचा कितने का था आपने, बेचा 11,730 का बेचा और खरीदा कितने का था आपने 10,200 का आपने खरीदा था, ठीक है। देखो विक्रय मूल्य पहले 11,730, क्रय मूल्य क्या था 10,220, ठीक है। अब हमने क्या किया 11,730 में से हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया 10,200, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ माइनस, ठीक है। लिखा आता है आपका 0, 3 में 0 के 0, 7 में 2 जाकर 5, 1 में सर 1, ठीक है। और 1 में 3 जाकर 0, मतलब कि आपको 1,530 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ कि नहीं, इतने का क्या हुआ आपको लाभ, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है लाभ, लाभ तो निकाले कितने प्रतिशत लाभ या हानि, तो आपको प्रतिशत निकालना है, लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकाल जाएगा, अगर हानि होती तो हानि प्रतिशत निकालना। तो आपने क्या किया यहाँ पे लिखा लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या था कि लाभ गुना में कितना था 200, ठीक है ना यही था। और फोन में क्या था क्रय मूल्य, ठीक है। देखो बिल्कुल इजी तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ आपको 1530 का, तो हमने लाभ किया कितना लिखा 1530, ठीक है। गुना में कितना लिखा हमने 100, और जो क्रय मूल्य था मतलब क्रय मूल्य क्या होता है खरीदने का, क्रय मूल्य कहाँ पर ये रहा कितना था 10,200, ठीक है। हाँ तो ठीक है हमने इसको नोट डाउन कर दिया, मतलब क्रय मूल्य हमने कितना दे दिया कितना 10,200, ठीक है। अब देखो इस जीरो से हमने ये जीरो उड़ा दिया, उड़ा सकते हो ऊपर जीरो, अब एक और जीरो बची इससे हमने इस वाले को उड़ा दिया, ठीक है। अब ऊपर कितना बचा 153 गुना के 10 और बटे में कितना था 100, तो ये तो बचा है ना। अब क्या हम 2 से कुछ काट सकते हैं, हाँ बोल गया हाँ, क्योंकि 2 बचे 10, 2 एकम 2 बचे 10, 2 रह गए 2 एकम 2, 2 बचे क्या अब भी कट सकता है नहीं 6, अब तो नहीं कटेगा 5 नहीं कटता। अब इससे 17 दिया क्या हूँ 17 नंबर 153, ठीक है। 17 देखो 17 दिया क्या हुआ 17 नंबर 153, ठीक है। और 3 दिया 9, कितना ही जो है देखो हमने क्या 17 दिया क्या 17 नंबर 153, और 9 किससे कटा 3 से, 3 दिया 9, ठीक। ऊपर कितना रह गया हमारा 3 और इधर रह गया 5। आप वीडियो पहुंच रहे दोबारा देखो 3 बचे 15, ठीक है। आपको लाभ निकाला, लाभ प्रतिशत कितना हुआ आपको 15 क्या हुआ 15%, ये क्या निकाला आपने लाभ। तो अगर आपने कोई टिकट 10,200 खरीदा था और 11,730 का बेचने पर आपको 15% का लाभ हुआ, ठीक है। क्या हुआ आपको 15% का लाभ हुआ, 15%। हम यहाँ पर अच्छे से मेंशन करते हैं लाभ कितना हुआ आपको 3 बचे 15%, ठीक है। आई होप आपके समझ, अगर थोड़ा आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हो देखो 102 था हमने क्या उनका 17 दिया 51, 17 नंबर 153, अब 3 ये 3 रह गया तो 3 दिया 9, ये इस 3 से हमने ये वाला 9 काट दिया, ठीक है। 9 बजे 15, 3 बजे 15, 9 बजे सॉरी 3 बजे 15, 5 से 15, ठीक है। कितना प्रतिशत आपको पहले क्वेश्चन 15% बस हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा कि एक व्यापारी ने 10 बैल इकाई दहाई सैकड़ा हजार दहाई लाख, ऐसे पढ़ लोगे आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार दहाई लाख, मतलब 10 बैल 3 लाख रुपए खरीदे मतलब खरीदे, हम यहाँ पर लिखते खरीदे 10 बैल, हमने लिखा 10 बैल, ठीक है जी। 10 बैल कितने खरीदे, यहाँ लिख के हमने खरीदे कितने खरीदे 3 लाख के, ठीक है। बड़े ध्यान से लगाना एक वीडियो को छोड़ मत देना, 2 और 3 पीछे, ठीक है हो गया खरीदना, जल्दी 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 खरीदना मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा क्रय मूल्य, ठीक है क्रय मूल्य, ठीक है। आई होप क्रय मूल्य धीरे धीरे समझ में आने लगा हो, ठीक है। यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उसे बेचना पड़ा, मतलब प्रति बैल मतलब एक बैल फिर कितने में बेचा 24,000 का, और उसके पास कितने बैल थे एक बैल तो उसके पास 10 बैल थे, कितने बैल थे उसके पास 10 बैल, तो 10 बैल के रेट कितना होगा, एक बैल का तो प्राइस 10 बैल के 10 के आप क्या कर दो गुने कर दो, क्योंकि आपको पता कि अगर
एक पेन का मूल्य 5 रुपये, तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा? आपने एक पेन के मूल्य साथ 10 पेन की संख्या के साथ क्या करते हैं? 10 50 रुपये होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एक पेन का मूल्य इतने रुपये है तो 10 पेन का मतलब 10 किसके साथ क्या करते गुना, ठीक है जी। बस ये कॉन्सेप्ट था। तो 10 बैल बस के साथ हमने गुना करा जीरो। अब देखो गुना में यहाँ पर कितनी जीरो होती है? एक ये रही, एक और 3 ये रही, 1 2 3, 3 और 1 4, 1 2 3 4 और 24 ये होता है 100 रुपये। तो 10 बैलों को उसने इतने रुपये बेचा, 2,40,000 रुपये उसको बेचना पड़ गया, ठीक है। अब आप इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए, बेचना। तो 10 बैल कितने के बेचे थे? 10 बैल खरीदे, तो 10 बैल कितने के बेचे? इतने के बेचे 10 बैल। ये क्या हो गया? आपने बेचे, ये आपने बेचने की वैल्यू निकालनी, ठीक है। क्योंकि आपका भी इतना टाइम वेस्ट क्यों करो, जब आपको यहाँ पर मैं बड़ी देर समझा रहा है कि एक बैल उसने देखो क्या बोला कि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उसे बेचना पड़ा, मतलब उसने एक बैल कितना बेच चुकी, तो कितने बैल थे उसके पास? 10 बैल से, 5 और 5 10 बैल, तो एक बैल का मूल्य 10 का निकालना। तो वही बात है कि एक पैन का मूल्य 5 रुपये 10 का निकाला, 10 के संख्या के साथ उसकी एक कैरेट के साथ मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। एक पैन का मूल्य 5 रुपये 10 का निकालना, आपने 10 के 5 की इस वाले नंबर की इसके साथ क्या करती मल्टीप्लाई, ऐसे इस वाले नंबर की इसके साथ क्या करती मल्टीप्लाई, आ गया, ठीक है जी। कितना आया? 2,40,000। अब एक बात बताओ, खरीदने का तो किराया मूल्य, बेचने क्या बोलते हैं? किराया मूल्य। यहाँ पर हमने लिखा किराया मूल्य, ठीक है। किराया मूल्य आई होप आपके थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको ये बताना है इस बार का, कोई चीज़ हमने 3 लाख की खरीदी और 2,40,000 की बेच दी, 3 लाख की खरीदी और 2,40,000 की बेची, 3 खरीदी और 2,40,000, मतलब क्या हुआ? आपको हानि, क्या हुआ? आपको नुकसान हुआ ना। तो हमने यहाँ पर लिखा हानि। हानि हानि कैसे निकालोगे आप? कि आप 3 लाख में से क्या करोगे? 3 लाख में से आपने 2,40,000 माइनस कर दी, ठीक है। 2,40,000 माइनस कर दिया, ठीक है। अब आपने तो माइनस नहीं किया। हानि का फॉर्मूला क्या था कि आपने कोई सामान कितने का खरीदा, खरीदने से बेचना घटा, तो खरीदा कितने का था हमने? 3 लाख का, और बेचा कितने का? 2,40,000 का। देखो हानि बराबर खरीदा माइनस के बेचा, किराया माइनस के किराया, किराया माइनस के किराया। चलो मैं यहाँ पर एक लाइन और लिख ही देता हूँ कि हानि, ठीक है ना, जगह में से बताने की जरूरत नहीं है। क्या था? किराया माइनस के किराया, ठीक है। किराया कितना था? 3 लाख माइनस का किराया कितना? 2,40,000। अब 3 लाख में 2,40,000 घटा कितना बचते? 60,000। घटा करके दिखाओ। चलो आप बोलोगे फिर कि घटा करके नहीं दिखाया ना, 2 जीरो और 1 2 3, 1 2 3, यहाँ कितना था? 40, और यहाँ पर कितना था? 2, ठीक है। जीरो है, जीरो जीरो में से जीरो, यहाँ पर 10 में 4 जाएगा, 6 जीरो हो गया, खत्म। तुम ज़्यादा अगर टाइम वेस्ट करूँगा तो आप वीडियो लेंथ काफ़ी बढ़ेगी। तो इतने कि 60,000 क्या हो गई इसको? हानि, ठीक है। हानि कितने की हो गई? हमने यहाँ पर लिखा हानि कितने की हुई? 60,000 की। बड़ा नुकसान हो गया बटे मेरे को, ठीक है। आप इकाई 2.5 सेकंड आया 10,000, तो यह हो गई इसको हानि। अब आपको बताना हानि, तो उसे लाभ प्रत्यय हानि प्रत्यय, हानि भी तो हानि प्रत्यय निकला, क्योंकि हानि में लाभ कहाँ से हो जाएगा? उसको नुकसान हो गया तो नुकसान का प्रत्यय निकाल सकते हैं हानि। तो आपने क्या निकाला? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत के लिए क्या करते हो आप? हानि, फिर क्या किया आपने? मल्टीप्लाई, प्रत्यय बदलने क्या करते हो? 100 से गुना, और अपन में क्या लिखते हो आप? किराया मूल्य, किराया मूल्य, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हानि कितनी थी बताना जरा? 60,000 की। हमने यहाँ पर लिखा 60,000, ठीक है। लिख लिया 60,000, पर गुना 100 भी है, ऐसे की ऐसे इसमें रखी हमने हानि वैल्यू। और किराया मूल्य कितना था आपका? किराया मूल्य या 3 लाख। कितने बड़े ध्यान के साथ एक भी जीरो कम ना होते और ज़्यादा लगी जब दिक्कत, 3 लाख का 30 लाख बन जाएगा, जीरो फालतू रहते, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखो। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, मजा आ रहा है? जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया? 60 बटे के 3, 3 दूनी 6, और जीरो आई कितना? 20। ये लाइन आपके समझ में आई नहीं तो 1 मिनट में बताता हूँ। 20% क्या होगी इसको? हानि। अब हमने क्या किया यहाँ पर? 60, 3, 3 दूनी 6, ठीक है। जीरो, ये और जीरो यहाँ पर पहुँच जाती है, तो कितने प्रतिशत की हानि है उसके? 20%। देखो क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में आपके, ठीक है। नहीं आ रहे तो आप वीडियो को बैक करो, दोबारा से देखो, 3 बार देखो, ठीक है। आपके समझ में 100% आएंगे, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया आपको? बड़े ध्यान से देखो। एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 500 रुपये में खरीद, बड़े ध्यान से खरीद कर, हमने यहाँ पे लिखा खरीद कर, ठीक है। हमने लिखा खरीदना मतलब क्या होता है? कितने पे खरीदो उसे? 500 नहीं तो 5,000 की, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा 5,000। खरीदना मतलब क्या होता है? किराया मूल्य, ठीक है। किराया मूल्य लिख लिया। आगे तो खरीद कर 14 से 1 बढ़ दोगे लाभ से, ठीक है। 14 से 1 बढ़ दो लाभ, तो आपको क्या देखा? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत जो कि आपको एकदम उसका फॉर्मूला लगाना है, तो उससे ज़्यादा इजी है कि 14 से ही 1 बटा 2 प्रतिशत। तो अगर आपको लाभ प्रतिशत लाभ प्रतिशत फॉर्मूला हानि दे तो हानि प्रतिशत लगाना, बस। इसमें तो और भी दे क्योंकि आपको माइंड नहीं करना। अब हमने क्या किया डायरेक्ट, चलो एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सोल्व करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ाया पहले 14 सही 14 नहीं 28 और 1 29 बटे 2 प्रतिशत लिखा जाएगा। और आपको बताया कहाँ से देखो? 14 28 में ऊपर वाला छोड़ देता है, 28 ये होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत आपने क्या किया? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत देखो हमको लाभ दे रखा था, हमने लाभ प्रतिशत फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत फॉर्मूला लाभ गुना 100 अपने करना बोले, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत क्या देखा? 29 बटे 2। अब प्रतिशत लेना होगा क्योंकि लाभ प्रतिशत कितना था? 29 बटे 2, ठीक है। अब लाभ गुना कितना? 100 बटे में किराया मूल्य कितना दे रखा आपको? 5,000। आपने यहाँ पे लिया 5,000, ठीक है जी। 3 जीरो लेते, सॉरी एक फालतू लगा मैंने, एंड सो, ठीक है। आप देखो जीरो से जीरो खत्म, मजा आ रहा है? जीरो से जीरो खत्म। आपको क्या निकालना? लाभ। आप लाभ निकालो क्योंकि लाभ ही बाकी है यहाँ पर, ठीक। अब उधर कितना है? 29 बटे, तो अब बटे वाली चीज आपको इसकी वाली निकालनी, तो बटे वाली चीज रैंक बटे वाली चीज कहाँ हो जाती है गुना में, तो ऊपर चली जाएगी, कितना हो गया? 50 इक्वल टू इधर क्या आ गया हमारा? लाभ, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना है,
दो दूनी 4, एक रह गया 10 हो गया, 2 दूनी 10, समझ में नहीं आया? देखो 2 50, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 5 इस तरीके से 25 आया, ठीक है। अब आपने क्या किया 29 गुना के 25 कर लिया, गुना में 5 9 45 का 5 कहाँ से लेंगे, 4 5 10 और 4 14, ठीक है। 2 9 18 का 8 खासी लगा 1, 2 3 4 1 5 5 8 और 4 12 का 2 खासी लगा 1 6 और 1 7 725। तो लाभ कितना हुआ 725 रुपये का 7 लाभ हुआ इसको, ठीक है। अब आपको पता लग गया लाभ, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ लाभ का लाभ कितना 725 रुपये का, ठीक है। अब क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, मतलब हमने लाभ तो निकाल लिया, ठीक है। देखो एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपये में खरीद उसे 14 से 1/2 का लाभ के लेकर आके इसको बेचता है, खरीदा बेचा। तो राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए, राकेश को बेचता है, मतलब कि जो फर्नीचर था विक्रेता जो फर्नीचर को बेचता उसने इतने रुपए में खरीद कर उस पे लाभ इतने प्रतिशत लाभ लेकर राकेश को बेच दिया। तो आपको क्या बताना कि राकेश को कितने रुपए में खरीदी, राकेश को जो बेचा राकेश ने कितने रुपए में खरीदी, आपको क्या बताना विक्रय मूल्य। अब आप बोलो खरीदी, खरीदी तो क्रय मूल्य होता है, लेकिन आप देखो राकेश को बेचता है, मतलब कि आपको क्या निकालना क्रय मूल्य। अब लाभ, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लाभ दिया हुआ है ना, अब जो चीज आपको देगा उसका ही फॉर्मूला आता है बस। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप बोलो कि हमको नहीं पता जी। लाभ का फॉर्मूला कोई चीज आपने कितने में बेची, माइनस के कितने की खरीदी बेची, माइनस के कितने की खरीदी, ठीक है। ये क्या होता है विक्रय माइनस विक्रय लाभ बराबर विक्रय माइनस विक्रय कितना था हमको नहीं पता, लाभ कितना था हमारे पास 725 रुपये का लाभ इक्वल टू में। अब 1 मिनट इसको मैं यहाँ की बजाय यहाँ पर ले लेता हूँ, कितना था लाभ 725 बराबर विक्रय बेची, मतलब बेची तो हमें निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको विक्रय, विक्रय तो एलजी जब हमारे पास है ही नहीं, माइनस के क्रय, क्रय कितना था हमारे पास, क्रय कितना दे रखा आपको, क्रय 5,000, ठीक है। कितना दे रखा आपको 5,000, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, विक्रय की, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसका कितना करो। अगर हम इसको इधर से इधर सेटल करते हैं तो हमारे विक्रय वाले हो जाएंगे, इधर कितना ऑलरेडी 725 माइनस के 5,000 इधर आकर कैसे हो जाएंगे, प्लस के 5,000 हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो गया, इधर आकर 5,000, इधर कितना हो गया विक्रय, चलो ये तो खुद लिख रहे हैं ना, 5,000 प्लस के 725 मतलब 5725 हो जाएंगे, नहीं क्या हो गया 5725 विक्रय हो गया, नहीं, ठीक है। तो यही तो बताना था आपको कि कितने रुपए में खरीदता है राकेश, 5,725। अब आपको भी हमारे समझ में नहीं आ रहा, देखो कोई एक फर्नीचर विक्रेता था, कोई फर्नीचर बेचने वाला, उसने 5,000 में अलमारी खरीदी और इतने प्रतिशत लाभ उसने राकेश को बेच दिया, मतलब राकेश को बेच दिया। तो राकेश को कितने रुपए में बेची, 5725 रुपए में बेची, ये तो निकालता वो बेचा बस खत्म। तो राकेश ने अलमारी कितने खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, राकेश ने अलमारी 5,725 में 5725 रुपये में खरीदी, ठीक है। आज की वीडियो में था इसी के साथ, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आपका कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।